हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मेरे खेत पे बैठा हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे पैडी फील्ड से यानी कि धान का पूरा जो रोपा लगा है वो है। इसके लगाने की जो तकनीक होती है उसे परा लगाना बोलते हैं। गांव देहात में कोई भी जो किसान होता है उसे आप बोलेंगे परा लगाना तो वो आसानी से समझ जाएगा कि किस जो धान का रोपण होता है या रोपना होता है धान को, उसे हम परा लगाना बोलते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से परा लगाया जाता है और लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक काड़ी यहाँ पे लगाई जा रही है और जो पूरा धान का ये देखिए किस तरीके से पूरा ये रोपा हमारा लग रहा है। और पूरे इसके पीछे भी फील्ड्स में आप जब देखेंगे ये धान लग चुकी है। यहाँ पे देखिए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले असल में इसमें कीचड़ मचाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि कीचड़ बनाया जाता है ट्रैक्टर के थ्रू, और फिर इसके बाद जो धान का रोपा होता है जैसे खार बोलते हैं हम, उसे निकाल के यहाँ पे फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद उसे जो बनियार होते हैं जो वो उसे मतलब जो लगाने वाले मजदूर होते हैं वो उसे लगाते हैं। ये में चूंकि धान की खेती होती है और धान जो है बहुत ज्यादा पानी मांगता है, इसलिए धान लगाने की दो तरीके होते हैं। एक होता है कि उसे डायरेक्ट टोप देना, डायरेक्ट बिना रोपे के सीधे, उसे हम बोलते हैं कि बुआर की धान बोलते हैं। और एक ये दूसरी टेक्निक होती है जिसे हम परा लगाने वाली टेक्निक बोलते हैं, उसके जरिए भी लगाया जाता है। रोपा जो लगा था उसे उखाड़ कर अभी यहाँ पे लाकर रखा हुआ है। बाद में इसे फील्ड में फेंका जाता है ताकि जब रोपा लगाए लोग तो लगाते हुए ये देखिए कि इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको। फिर उसमें से एक एक बंडल को उठा के एक एक मतलब उसमें से काड़ी को निकाल के कुछ इस तरह से रोपा जाता है। अगर आपने इसके पहले कभी धान की रोपा कैसे लगाते हैं ना देखा हो तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। और आप अगर उस एरिया से आते हैं जहां कम पानी गिरता है तो ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि धान की खेती कुछ इसी तरह से। धान के लिए जिस तरह का पानी चाहिए होता है हमारे यहाँ पर्याप्त पानी होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं खेत में पानी भरा हुआ है और यह पानी ही धान की खेती के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट कह लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अगर पानी नहीं है तो आप धान की खेती नहीं कर सकते। फिर आपको अगर कम पानी वाली जगह है तो फिर आप ये तरीका यूज ना करते हो। बुआर की धान लगाई जाती है। बुआर मतलब सीधे जैसे गेहूं को हम बो देते हैं वैसे ही धान की भी बुआई की जाती है और उसे हम बुआर की धान बोलते हैं। बाकी ये फिलहाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब कुछ परे की धान है और इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। जो किसान है वे जानते हैं इस बात को। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से धान की खेती होती है, धान किस तरह से लगाई जाती है। आगे जब इसकी फसल आएगी कैसे ग्रो करेगी, क्या क्या चीजें डलती हैं, इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि पहले जब इसमें कीचड़ किया जाता है, ये कीचड़ मचाया जाता है, तो कीचड़ के बाद इसमें जो भी खाद और दवाएं वगैरह डालना होता है हमें कचरे वगैरह के लिए, वो डाल दी जाती है। उसके बाद इसे रोपा जाता है। फिर जो जरूरतें पड़ती हैं बीच बीच में वो चीजें, दवाइयां जरूरत के हिसाब से, जैसे कोई बीमारी होती ब्लास्ट की, अगर धान में आगे भविष्य में वो दिखेगी तो उसकी दवा डाली जाएगी, नहीं दिखेगी तो नहीं डाली जाएगी। बीच बीच में इस पे जो भी यूरिया वगैरह है उसका छिड़काव किया जाएगा। दोस्तों मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने कोई व्लॉग लेकर आया हूं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि खेती बाड़ी से जुड़े मेरे ये व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इन्हीं चीजों से संबंधित व्लॉग और वीडियोस बना रहा हूं। फिर मिलते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।